चरी भगवत भक्त भूषण संत प्रवर कलिपावनावतार नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूज्य चरण श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में हम आप बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बस ठीक है अपना भाई गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ी सुंदर चौपाई लिख रहे हैं। उसी चौपाई को हम लोग गाएं, फिर वैसा होगा और फिर कथा में प्रवेश करें। बाबा कहते हैं कि सदगुरु वैद्य, बड़ी सुंदर चौपाई है। बाबा का भाव देखो कि सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, संजम याना विषय कै आसा, संजम याना विषय कै आसा, संजम याना विषय कै आसा। बड़ी सुंदर बात बाबा कहते हैं, सदगुरु वैद्य है। गुरु हमारे जीवन में क्या काम करता है? जो काम डॉक्टर करता है। ये जो डॉक्टर बाहरी हैं, MBBS वाले, जितने भी डॉक्टर हैं, फिजिशियन हैं, हमारे बाहरी अंग के जितने भी रोग हैं, ये बाहरी डॉक्टर शुद्ध करते हैं। कान हो, नाक हो, आँख हो, गला हो, पेट हो, दर्द हो, चीड़-फाड़ हो, ऑपरेशन हो, ये बाहरी डॉक्टर हमारे बाहरी अंग के हैं। बाहरी अंग खराब है तो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर सही कर देगा। तन का रोग तो ये डॉक्टर सही कर देते हैं, लेकिन मन का रोग इनके बस की बात नहीं है। और हर व्यक्ति का मन जो है एकदम रोगी है। हर व्यक्ति का मन रोगी है। और मैं अपने ओर से नहीं कहता हूं। उत्तरकांड में आप पढ़िएगा, गरुड़ जी ने कागभुसुंडी जी से 7 प्रश्न किए हैं। उन्हीं 7 प्रश्नों को आप पढ़िएगा, तब पूरा चैप्टर है मन रोग क्या क्या है। तो मन का जो रोग है उसको मिटाना है तो गुरुदेव के चरणों में जाना पड़ेगा। और कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मेरा मन रोगी नहीं है। सबका मन रोग से ग्रसित है। मन का रोग क्या है? मन का रोग है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, विकार, ये सब जितने हैं सब मन के रोग हैं। और गुरुदेव डॉक्टर है, सदगुरु वैद्य। तो सदगुरु यदि डॉक्टर है तो डॉक्टर तो गोली देता है, इंजेक्शन लगाता है, तब बाहरी अंग हमारे सही होते हैं। लेकिन गुरु कौन सी दवा देता है? तो बोले गुरुदेव की वाणी ही दवा है। सदगुरु वैद्य है और वचन विश्वासा। गुरुदेव की वाणी पर विश्वास किया जाए, यही दवा है। संयम यह न विषय के आशा, विषयों का त्याग करके गुरुदेव के चरणों में जाओ। और गुरुदेव डॉक्टर है, हमारे मन के रोग को सही करने वाले। ऐसे गुरुदेव के चरणों में गोस्वामी जी समर्पित भाव से भगवान की कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।
कल की कथा में हमने आपने श्रवण किया। कल कहाँ कथा विराम हुई थी? जो लोग आए थे उनको पता होगा। कथा सीरियल से चल रही है, जहां तक चलेगी चलेगी। भोले बाबा और सती मैया कुंभज जी के आश्रम से कथा श्रवण करके और फिर कैलाश की ओर जा रहे थे। तो भगवान शंकर और माता सती ने राम जी को देखा। भोले बाबा तो ढूंढते जा रहे थे। हृदय विचारत जात हर और के ही विधि दर्शन होय। गुप्त रूप अवतर्यो प्रभु गए जान सब कोय। कथा से आप परिचित हैं। कल यही कथा हुई। भोले बाबा ने भगवान को प्रणाम किया। सती मैया को संशय हुआ, संदेह हुआ, फिर परीक्षा लेने के लिए चल पड़ी। बंधुओं, 3 शब्द है। एक परीक्षा, दूसरा समीक्षा और तीसरा शब्द है प्रतीक्षा। परीक्षा, प्रतीक्षा और समीक्षा, ये तीनों कहाँ यूज किए जाते हैं? परीक्षा लेनी है तो संसार की परीक्षा लो। परिवार में, संसार में, जगत में जितने लोग रहते हैं, परीक्षा लेना है तो इनकी लो। और प्रतीक्षा करना है तो परमात्मा की करो। शबरी मैया को देखो, 10,000 वर्ष तक वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि माता शबरी ने 10,000 वर्ष तक भगवान राम के आने की प्रतीक्षा की। 10,000 वर्ष की अवधि बहुत हो गई। अभी आपसे कहा जाए कि भगवान आपको मिलेंगे, 1 साल तक इंतजार करना होगा, 21 साल पहाड़ हो जाएगा। कल्पना करो, 10,000 वर्ष तक माता शबरी ने प्रतीक्षा किया है परमात्मा की, तब भगवान मिले हैं। मीरा का भाव देखो, मीरा ने भी बहुत प्रतीक्षा किया है कन्हैया की। 6 वर्ष की आयु में, माताओं जरा ध्यान से सुनिएगा, मीराबाई के चरित्र को कौन नहीं जानता है। मीराबाई की आयु 6 वर्ष की है। 6 वर्ष की लड़की कितनी बड़ी होती है? उसको क्या बोध होता है? 6 वर्ष की आयु में राजा के यहाँ पैदा हुई ये मीरा, कन्हैया को अपना पति मान लिया था। ध्यान से सुनिएगा, हम पूजा पाठ कितना भी भगवान का करें, धूप बत्ती घंटी व्रत जप तप कितना भी आप करो, जब तक आप परमात्मा से कोई रिश्ता नहीं जोड़ोगे तब तक घंटी बजाते रहो, अगरबत्ती दिखाते रहो, लड्डू चढ़ाते रहो, परमात्मा नहीं मिलने वाला है। खूब घंटी बजाओ, लड्डू चढ़ाओ। पंडित जी, भगवान से रिश्ता बिना जोड़े भगवान मिलते नहीं हैं। ध्यान से सुनिएगा, भगवान को माता मानो, चाहे पिता मानो, चाहे भाई मानो, चाहे पति मानो, चाहे दुश्मन मानो, बैरी मानो। रावण ने, कंस ने क्या माना था? दुश्मन का रिश्ता स्थापित किया था कंस ने, रावण ने। भगवान से रिश्ता स्थापित हुआ दुश्मनी का। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा। मीराबाई ने 6 वर्ष की आयु में माताओं भगवान कृष्ण के साथ रिश्ता स्थापित किया था पति का। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई भगवान की प्रतीक्षा कर रही है। एक दिन की बात सुनिए जरा, 2 मिनट बात आई है तो मीरा
कि एक दासी थी। मीरा पूजा का जो कक्ष होता है, पूजा का घर, पूजा का जो स्थान होता है घर में, राजा की बेटी थी। राजा के यहाँ क्या कमी है, राज दरबार में कहीं मंदिर बढ़िया सा था तो भगवान कृष्ण की प्रतिमा को मंगाया और मीरा रोज भगवान के मंदिर में जाती है। 6-7 वर्ष की आयु है, घंटों घंटों बैठ करके बतियाती है कृष्ण भगवान से। धीरे धीरे आयु बढ़ रही है, कृष्ण में प्रेम बढ़ रहा है। एक दिन दासी जो मीरा की थी, बहुत निकटतम दासी, उस दासी ने मीरा से एक बार पूछा कि मीरा, ये पूजा कक्ष में जाती हो, घंटों घंटों बैठी बतियाती रहती हो, घंटों 2-2 घंटा, मूर्ति से क्या बात करती रहती हो? मीरा ने कहा, दासी, मैं अपने पति से बात करती हूँ। जिस तरह से एक पत्नी एकांत में पति से बात करती है प्रेम भरी, वैसे ही मैं बात करती रहती हूँ। तो कहा, तुम बतियाती हो क्या उधर से भी वो बोलता है? भाई ये तो एक तरफा प्यार हुआ। चंद्रमा है आकाश में, चकोर है धरती पर, और एक तरफा प्रेम चकोर करता है, एकटक देखता रहता है चंद्रमा को चकोर। तो क्या चंद्रमा कभी चकोर से कहता है कि मैं भी तुमसे प्रेम करता हूं? उस दासी ने कहा, मीरा, तुम तो घंटों घंटों बतियाती हो कृष्ण से, क्या कृष्ण भी जवाब देता है उधर से? मीरा के आंखों में आंसू आ गया। कहा, दासी, मुझे पक्का भरोसा है, ये देखिए दृढ़ विश्वास, मुझे पक्का भरोसा है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों के बाद ये कन्हैया की मूर्ति जरूर बोलेगी, एक दिन जरूर बोलेगी। ये विश्वास, ये प्रतीक्षा। प्यारे बंधुओं, मीरा ने कहा कि मैं बतियाती हूँ एक तरफा, तुमको लगता है, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि बोलेगा एक न एक दिन। मैंने पति माना है तो पति कुछ तो जवाब देगा ही। ये प्रतीक्षा देखिए। मीरा की शादी हो जाती है। बंधुओं, आप सभी लोग कथा से परिचित होंगे। मीरा नहीं चाहती थी कि हमारा विवाह किसी के साथ हो। मैंने तो कन्हैया को ही पति माना है, सर्वस्व उसी को माना है, लेकिन अब शादी हो गई, जबरन हो गई। राणा के साथ मीरा का रिश्ता स्थापित हुआ और ये डोली में बैठ करके ससुराल गई मीरा। पहली रात्रि में पति आया बेडरूम में, वो राणा। मीरा से कुछ प्रेम भरी 2 बातें बोलना चाहा, टच करना चाहा मीरा को वो राणा। मीरा ने मना कर दिया। मीरा ने राणा को मना कर दिया, डोंट टच मी, आप मुझे मत छुओ तो बढ़िया रहेगा। कहा, क्यों? मेरे साथ तुम्हारा विवाह हुआ है। तो मीरा ने राणा को जवाब दिया, कहा कि आपके साथ मेरा विवाह तो हो गया है, ठीक है, लेकिन आपसे पहले मेरा एक पति है। आप तो दूसरे नंबर के मेरे पति हो। पहला जो पति है मेरा, वो कोई दूसरा है। राणा तो चिढ़ गया। पहली मुलाकात में पत्नी बोले कि आप दूसरे नंबर के पति हो, तो पति क्या करेगा उसके साथ? कल्पना करिए आप लोग। राणा तो चिढ़ गया और राणा ने मीरा को टच नहीं किया और पूछा, तुम्हारा पहले वाला पति कौन है? तब सूटकेस से, वो होता नहीं ब्रीकेस, सूटकेस, बैग, उसमें से गोपाल की मूर्ति निकाली मीरा ने। कहा, ये देखो मेरा पति है। 6 वर्ष की आयु में मैंने कन्हैया को पति माना था। आपसे निवेदन करती हूँ, आप मुझे टच करोगे तो मेरा सतीत्व धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं निवेदन करती हूँ कि डोंट टच मी, आप मुझे मत छुओ।
राणा बैक हो गया, उसी समय वापस हो गया, कमरे से बाहर हो गया और उसको बड़ा क्रोध लगा। क्रोध में उसने जहर को भेज दिया दासी के हाथों। दासी मीरा के बेडरूम में जहर का प्याला लाई और बता भी दिया कि राणा ने यह जहर भेजा है और कहा है कि पिला दो मीरा को। मीरा ने कहा लाओ इधर कटोरी लाओ। दासी ने कटोरी मीरा के हाथों में दिया। मीरा दासी से कह रही है तुझे इसमें जहर दिखाई देता है, जहर दिखाई देता है। अरे ये काला काला तू कह रही है विष है, मैं तो कहती हूं ये काला काला विष नहीं है। मेरा पति मेरा कन्हैया भी तो सांवला है, ये उसी का काला काला चरणामृत है, लाओ इधर। मीरा ने जहर को पिया और विश्वास कन्हैया पर किया, जहर को अमृत बना दिया कि जीवन धन कर ली नीरे तो से नैना मिलाए के। जीवन धन कर ली नीरे तो से नैना मिलाए के। नैना मिलाए के तो से नैना मिलाए के। नैना मिलाए के तो से नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीन तो से नैना मिलाए के। छाप तिलक सब छीन तो से नैना मिलाए के। विष अमृत विष अमृत कर दी हीरे तो से नैना मिलाए के। विष अमृत कर दी हीरे तो से नैना मिलाए के। नैना 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 तो से नैना 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 तो से नैना 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 तो से नैना नैना नैना। ओ जीवन धन कर ली नीरे तो से नैना मिलाए के। जीवन धन कर ली नीरे तो से नैना मिलाए के। जीवन धन कर ली हीरे तो से नैना मिलाए के। बात आप समझिए, परमात्मा की प्रतीक्षा करनी चाहिए। भगवान कोई वो मोबाइल के बटन नहीं है कि इधर दबाओ और उधर प्रकट ना। परमात्मा प्रतीक्षा का विषय है, परीक्षा का विषय नहीं। भगवान की परीक्षा नहीं ली जा सकती है। वो जगत का गुरु है, जगत का मालिक है, जगत का पिता है। गुरु की परीक्षा चेला ले। प्रतीक्षा करना है तो परमात्मा की करो, परीक्षा लेना है तो जगत वालों की लो, और समीक्षा करना है तो अपने बारे में समीक्षा करो कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए। आज परीक्षा की बात आई है, थोड़ा एक छोटी सी कहानी सुनिए। सती मैया परीक्षा लेने के लिए जा रही हैं। भगवान की प्रतीक्षा करना चाहिए तो परीक्षा लेने चल पड़ी। मध्य प्रदेश की एक सच्ची घटना है बंधुओं, जरा ध्यान से सुनिए 2-5 मिनट में। मध्य प्रदेश की सच्ची घटना है, आज के 40-50 साल पहले की बात है। मध्य प्रदेश में एक सतना जिला है जहां से सीमेंट चलकर आती है।
सतना जिला में कोई एक आश्रम था, गुरुकुल, जहां पर एक गुरुजी थे और सैकड़ों सैकड़ों चेला वहां पर विद्या अध्ययन करते थे। उसी सैकड़ों शिष्यों में एक चेला था गुरुजी का। उसने विद्या प्राप्त करी और एक दिन गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, ये लड़के न सुने दे, ये भक्तवत्सल भगवान की। देखिए कहीं कहीं आश्रम था, गुरुजी के सैकड़ों शिष्य थे। उन सैकड़ों चेलाओं में एक कोई बढ़िया चेला निकट रहने वाला गुरुजी के था। वो जवान हो गया, पूरी विद्या प्राप्त कर ली, विद्या सब आई। तो एक दिन गुरुजी से कहा कि गुरुजी हमारा घर यहाँ से 10-20 किलोमीटर पर है, तो थोड़ा घर चले जाएं, ज्यादा दिन हो गया घर नहीं गए हैं। तो गुरुजी आप कैसे मना कर दे? कहा जाओ बेटा, घर घूम करके आ जाओ। अब वो सन्यासी के मार्ग पर चल पड़ा था। घर आया तो घर में माँ बाप होते हैं, इकलौता लड़का था। माँ बाप ने बेटे के ज्ञान को देखा और उसने बताया कि माताजी, पिताजी, हम अब सन्यासी बनेंगे। अब तो माँ बाप के पैरों तले धरती खिसक गई। कहा इकलौता बेटा है, वो भी सन्यासी हो जाएगा तो फिर कुल कैसे चलेगा? माँ बाप ने आनन फानन में जल्दी से पंडित जी को बुलाया और लड़की वड़की देखा, चट्ट मंगनी पट्ट विवाह वाला डेट फिक्स कर दिया और कहा भैया नहीं, सन्यासी नहीं, तुमको गृहस्थी धर्म का निर्वाहन करना है मेरे साथ। तो विवाह के लिए डेट वोट सब फिक्स कर दिया। गुरुजी के पास पहुंचा, कहा गुरुजी हम गए थे घर और घर में तो फंस गए। कहा क्या हुआ? कहा माँ बाप ने मेरा विवाह तय कर दिया, ये देखो डेट, इस डेट को विवाह होना है। गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा, विवाह तय हो गया, ठीक है करो विवाह, लेकिन अब तुम हमसे गए। शब्दों को जरा सुनिएगा। गुरुजी ने विवाह के डेट को जब सुना कि अब इसका विवाह हो गया, हो जाएगा इस तारीख को, तो गुरुजी ने कहा अब तुम हमसे गए। अब डेट फिक्स हुआ, उसी डेट को उसका विवाह हो गया। अब गुरुजी के पास अपने वाइफ को लाया, कहा गुरुजी अब तक मैं सिंगल था, अब 1 से 2 हो गए, गुरुजी थोड़ा आशीर्वाद दो। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, कहा ठीक है बेटा जाओ मौज करो, मस्त जिंदगी गुजारो गृहस्थ जीवन में, लेकिन अब तुम अपने माँ बाप से गए। समय बीता, दोनों के बीच में एक बालक हो गया। फिर बच्चे को लाया गुरुजी के आश्रम पे और कहा गुरुजी आपकी बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। 1 से 2 हुए और ये देखो 2 से 3 हो गए। गुरुजी आशीर्वाद। गुरुजी ने कहा बेटा ठीक है आशीर्वाद है, लेकिन अब तुम खुद से गए। बात समझिए, पहले जब विवाह तय हुआ था तब गुरुजी ने कहा तुम हमसे गए, विवाह हो गया तब कहा तुम अपने माँ बाप से गए, और जब 2 से 3 हो गए तब गुरुजी ने कहा कि अब तुम अपने से भी गए। कहा गुरुजी ये आप क्या कह रहे हो? 3 बार में हमसे गए, माँ बाप से गए, खुद से गए, इसका मतलब समझ नहीं पाया। गुरुजी ने कहा बेटा थोड़ा इधर आओ, थोड़ा बगल, वाइफ से बच्चों से अलग उसको ले गए। कहा मैंने जो पहले कहा था कि तुम हमसे गए, इसका मतलब यह है कि तुमने सन्यासी का जो नियम मेरे साथ ले रखा था, विवाह करके तुम्हारा मार्ग चेंज हो गया, हम सन्यासी हैं, तो तुम हमसे गए मतलब तुम हमारे मार्ग पर नहीं चल सकते हो, इसलिए मैंने कहा था तुम हमसे गए। कहा गुरुजी आपने दोबारा कहा कि माँ बाप से गए, मतलब माँ बाप से जाने का मतलब क्या हुआ? तो कहा कि जब तक विवाह बेटे का नहीं हो जाता है तब तक माँ बाप की इज्जत वो बेटा करता है,
और जब से शादी हो जाती है, शादी के बाद जितना प्रेम पत्नी से करता है बेटा, उतना माँ बाप को कहाँ मानता है। रामायण में लिखा है उत्तरकांड में कि सुत नहीं मातु पिता जब लो, अबला तन दीख नहीं तब लो। अब तुमको जितना फिक्र अपने बीबी की, बच्चों की होगी, उतना माँ बाप को कहाँ मान पाओगे। माँ बाप से गए और कहा कि अब खुद से गए, तो कहा देखो 2 से तुम 3 हो गए, जितना प्रेम तुम दोनों में था वो 50-50 हो गया। अब जितना तुम बच्चे के लिए सोचोगे, धन तो कमाया जाए बंधुओं, एक बात, धन आप खूब कमाओ, लेकिन एक शेर याद आ रही है, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती। शब्दों पर ध्यान दीजिए, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती और मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत कितना भी कमा लो प्यारे, लूट कर दौलत कितना भी कमा लो, लेकिन पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। तो गुरु जी ने कहा बेटा अब तुम बेटे के लिए धर्म से अधर्म से कमाई में लग जाओगे, अब तुम कहां धर्म कर्म कर पाओ। सब गए। अब वो चेला बात मानने को राजी नहीं। चेला जो है, अरे कहा नहीं गुरुजी ये मेरी पत्नी है, बढ़िया घर में रहती है, मेरे माँ बाप की सेवा करती है, और ये आप कैसे कह रहे हो। तो गुरुजी ने कहा एक काम करो, नहीं हमारी बात समझ में आ रही है तो थोड़ा परीक्षा लेकर देखो परिवार वालों की। कहा कैसे परीक्षा कैसे लो। कहा तुम जाओ बीबी बच्चों को ले जाओ, घर जाओ, खाना पानी खा करके रात में सो जाना, और तुम हमारे आश्रम पर रहे हो 10-12-15 साल, योग अष्टांग योग सब विद्या तो तुमको मैंने सिखा ही दिया है, श्वास चढ़ाने की विद्या भी तुमको आती है। तो सुबह सब लोग उठेंगे, तुम मत उठना, श्वास चढ़ाकर लेट जाना, मरने का नाटक करना कि मैं मर गया। अब तो भैया गुरुजी ने उसको बताया कि जाओ घर पे खाना पानी खाओ, सुबह उठना मत, मरने का ड्रामा करना, फिर आगे परीक्षा लेना लोगों की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हमारे परम सम्मानीय आदरणीय सर्वश्री आपके जाने पहचाने पुरोहित पंडित श्री, हेलो बोलेंगे कुछ सुनिए। अब वो लड़का आया, घर में खाना पानी खाया, सुबह मरने का एक्टिंग किया। अब इकलौता लड़का था, मर गया, माँ बाप पागल हो गए, घर में और लोग जो थे कर रहा है, सब रोने लगे चिल्ला चिल्ला करके। डॉक्टर आए फिर भी नहीं, अब वो सांस चढ़ाए पड़ा है एकदम, डॉक्टर कहां समझ पावे, सब हार गए। अरे कहा दौड़ो दौड़ो गुरुजी को बुलाओ, गुरुजी को बुलाओ। गुरुजी आए, गुरुजी के सामने माँ बाप बीबी सब रो रहे हैं। गुरुजी ने कहा चिंता न करो, रो मत, ये ठीक हो जाएगा, मरा भी होगा तो मैं इसको जिंदा कर दूंगा। कहा कैसे। कहा एक गिलास दूध लाओ। दूध आया, गुरुजी ने झोली में से कुछ निकाल कर दूध में डाला। कहा देखो ये दूध है, गिलास भरा, इस दूध को जो भी व्यक्ति पी लेगा वो मर जाएगा और उसके बदले में ये लड़का जीवित हो जाएगा। आप कल्पना करो, ये परिवार वाले जितने भी हैं, रामायण में लिखा है कि स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, सुर नर मुनि सब तैयारे थी, सुर नर मुनि सब तैयारे थी। स्वार्थ बस
ये दुनिया आपसे जुड़ी है। अब ध्यान से सुनिएगा, गुरु जी ने जब शर्त रखा कि इस गिलास के दूध को जो व्यक्ति पी लेगा वो मर जाएगा, उसके बदले में बालक जीवित हो जाएगा। आओ आगे। तो सबसे पहले मां को बुलाया गया। कहते हैं इस बड़ी दुनिया में माता से बड़ा कोई नहीं, सैकड़ों आई मुसीबत मां मगर रोई नहीं। मां ने मर्दों की बनाई क्या निराली शान है, और जो कदर मां की न जानी वो बड़ा शैतान है, वो बड़ा शैतान है। मां को बुलाया गया। मां ममता की मूर्ति होती है, लेकिन मां ने भी गिलास के दूध को पीना नहीं चाहा। अरे कहा गुरुजी हम पी लेंगी, मैं मर जाऊंगी तो हमरे हुए, मैं मर जाऊंगी, बेटा भी गया, पति बेगाना हो जाएगा है? जैसे तैसे बहाना बना करके मां पीछे हट गई। मैं कम शब्दों में कहूं तो धीरे धीरे सब पीछे हट गए। पड़ोसी को बुलाया गया, कोई पड़ोसी पी ले, सब कोई नहीं पिया। तो सब मिलकर एक स्वर में बोले कि गुरुजी संत जो है परोपकारी होते हैं महाराज, आप संत हैं, परोपकार में आप ही पी लो, आपका चेला जी जाए। देखो कहा ये भी बात आपकी सही है। वो गुरु कैसा जो शिष्य के लिए मर न जाए, मिट न जाए। अपनी बात गुरु जी ने कही। कहा लाओ गिलास। उसमें जहर थोड़ी ना था, वो तो केवल एक्टिंग था। गुरु जी ने जहर को पी लिया, ओ सॉरी दूध को पी लिया, और वो बेटा उठकर खड़ा हो गया। उसने सबको देख लिया, बीबी को, माँ को, बाप को, पड़ोसी को, सबको चेक कर लिया। परीक्षा में सब फेल हुए, और वो बेटा उठकर खड़ा हुआ, बोल पड़ा कि देख लिया संसार मैंने, देख लिया, देख लिया संसार मैंने, देख लिया, देख लिया संसार मैंने, देख लिया। सब मतलब के है यार मैंने देख लिया, सब मतलब के है यार मैंने देख लिया। वो स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब कह रीति। स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि सब कह रीति। वो देख लिया, वो देख लिया संसार मैंने देख लिया, देख लिया संसार मैंने देख लिया। मतलब के है यार मैंने देख लिया, सब मतलब के है यार मैंने देख लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस संसार में जब आप परीक्षा लेने जाओगे तो परीक्षा ये संसार वाले नहीं दे पाएंगे, सब फेल हो जाएंगे, कोई किसी का नहीं है। मैं ये कहानी क्यों सुनाया, मैंने इस कहानी को क्यों सुनाई है, क्योंकि सती मैया को भोले बाबा की बाणी पर विश्वास करना चाहिए, परीक्षा लेने नहीं जाना चाहिए था। लेकिन भांति अनेक और शंभु समझावा, लेकिन भावी बसना ज्ञान उर आवा। शंकर जी ने कहा नहीं मान रही हो तो परीक्षा लेकर देख लो कि भगवान है कि कोई साधारण राजकुमार है, जाओ। तो चली सती शिव आय सुपाई, चली सती शिव आय सुपाई, करई विचार करो का भाई, करई विचार चली सती शिव आयस पाई, करे विचार करो का भाई। और इधर शंकर जी बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं,
उन्होंने एक टेबलेट खा लिया। देखिए, आप के परिवार में यह सूत्र है शंकर जी का दिया हुआ। आपके परिवार में आपकी बीबी हो, बेटा हो, भाई हो, बाप हो, कोई भी हो, गलत करने जा रहा है तो आप उसको एक बार समझाइए, भैया ये गलत है, इधर जाओगे तो फंस जाओगे। बीबी पीछे पड़ी है, उसको भी समझाओ। बच्चा हो, बीबी हो, कोई भी रिलेशन वाला व्यक्ति हो परिवार में, आपका पहला कर्तव्य है समझाओ, खूब समझाओ। और समझाने पर भी अगला न माने तो आप उसके पीछे मत पड़ो, फिर आप वही करो जो शिव जी ने किया। शंकर जी ने सती जी को कितना समझाया, भांति अनेक शंभु समझावा। कहीं मानी बात, लाग न उर उपदेश जदपि कहो शिव बार बहु। बहुत बार कई एंगल से समझाया लेकिन मानी नहीं। तब शंकर जी ने जो किया है वही आप हम करें, ये सूत्र है रामायण का। शंकर जी ने क्या किया? शंकर जी मानो कहना चाहते हैं आप पहले खूब समझाओ और जब कोई न माने तो यही करो, क्या कि होई है सोई जो राम। ये देखिए, ये चौपाई को हम लोग गाकर छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे जीवन की 90% समस्याओं का समाधान कर देती है ये चौपाई। यदि आप विश्वास करें तो ये चौपाई रामचरितमानस की बड़ी मीठी गोली है, दवा। आप इस चौपाई को दवा मान करके खा लीजिए कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा, असकहि जपन लगे हरिनामा, और गई सती जहां प्रभु सुख धामा। सती जी वहां पहुंच गई जहां भगवान सीता जी की खोज कर रहे थे। अब वहां पहुंच तो गई, अब भगवान है कि ये साधारण राजकुमार है, परीक्षा ली कैसे जाए? तो पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, और आगे होई चली पंथ ते, और जही आवत नर भूप। सती जी के मन में एक बात बढ़िया बैठी कि ये जिसको ढूंढ रहे हैं, अपनी नारी को खोज रहे हैं। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तो मैं क्यों ना इनकी ही पत्नी बन जाऊं, सीता बन जाऊं। यदि ये ब्रह्म होंगे, यदि ये भगवान होंगे तो मैं सीता बनी रहूंगी, और भगवान होंगे तो सती समझ करके माता कहेंगे, हा? भाई हमको जान ही जाएंगे मैं सीता नहीं सती हूं। और यदि भगवान नहीं होंगे, किसी साधारण राजकुमार को, किसी राजा के राजकुमार होंगे तो पत्नी भाव से बुला लेंगे, बस दूध का दूध और पानी का पानी सब अलग हो जाएगा। सती मैया सीता का रूप बना करके और चल पड़ी। कहां? आगे होई चली पंथ ते। भगवान जिस रास्ते से जा रहे थे उसके आगे आगे सीता के भेष में सती जी चलने लगी। हूबहू सीता बन गई, लेकिन अभिनय सीता के जैसा सती जी नहीं कर पा रही है। सीता बन तो गई, लेकिन एक कोई साधारण व्यक्ति भी बता देगा कि यह सीता नहीं सती है। कैसे कैसे बता देगा? सीता जी हमेशा बंधुओं राम जी के पीछे पीछे चलती थी, और सती जी सीता बनकर के राम जी के आगे आगे चल रही है। तो कोई कम बुद्धि वाला होगा वो भी बता देगा यह सीता नहीं है, यह सती है। गलती सती जी से यही हो गई, सीता तो बन गई, अभिनय नहीं कर पाई। अब तो राम जी ने देखा, लक्ष्मण दीख उमाकृत भेषा। लक्ष्मण जी ने देखा, इशारा किया, कहा भैया रुक जाओ, अब न चिल्लाओ, सीते सीते कहकर मिल गई मैया, भाभी श्री मिल गई। राम जी तो सबके उर अंतर बसहु जानहु भाव कुभाव। भगवान से क्या छिपा है बंधुओं?
कहते हैं ईशावासमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। उपनिषद का ये मंत्र है, परमात्मा से कुछ भी बचा नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां भगवान ना हो। उनसे क्या छिपाना, उनसे हम क्या छिपा पाएंगे। तो भगवान के सामने सती जी आगे आगे जा रही थी। राम जी ने क्या किया, लक्ष्मण जी को समझाया, कहा भैया ये भाभी नहीं है। भगवान कहे लक्ष्मण जी से कि बन जान की है आई पर जान की नहीं है, जान की है आई पर जान की नहीं, बन जान की है आई पर जान की नहीं है, पर जान की है आई पर जान की नहीं है, पर जान की आई पर जान की नहीं है। भगवान ने लक्ष्मण जी को समझाया, ये बन करके जानकी आई है, जानकी नहीं है। राम जी तो तुरंत जान गए। तो जोरी, तुलसीदास जी कहते हैं कि जोरी पानी जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो, पिता समेत लीन निज नामो, पिता समेत लीन निज नामो। जोरी पानी प्रभु, दोनों हाथ जोड़ करके भगवान राम ने सती मैया को प्रणाम किया। और ऐसे नहीं किया, पिता समेत लीन निज नामो, मैं दशरथ नंदन राम माता जी आपको प्रणाम कर रहा हूं। सती जी सीता बनी थी, राम जी ने माता कहा तो सती जी तो एकदम अवाक रह गई कि अब वो प्रणाम कर रहे हैं, मैं आशीर्वाद दूं यहां से, क्या करूं क्या न करूं, बनी बैठी हूं सीता, वो कह रहे हैं माता मैं करूं क्या। अवाक हो गई, बोल नहीं आ रहा है। भगवान ने प्रणाम करके दोबारा फिर क्या कहा कि बहुरी कहो, कहो बहुरी कहा वृख केतु, और विपिन अकेले फिरहु के ही हेतु। माता जी भोले बाबा को आपने कहां छोड़ करके, भोले बाबा को कहां छोड़ करके यहां जंगल में अकेले घूम रही हो। वृख केतु, वृख माने होता है बैल और केतु माने होता है पताका। बैल धर्म का प्रतीक है, बैल माने धर्म, धर्म की ध्वजा को लहराने वाले भोले बाबा की तुम धर्म पत्नी हो। और भोले बाबा को अवॉइड करके, उनको कहां छोड़ करके तुम इस जंगल में घूम रही हो। नारी को स्वतंत्रता शास्त्रों में नहीं दी गई है अकेले कहीं जाने की।
कहाँ विपिन अकेले फिरहु कहीं है तू। भगवान ने पूछा, लेकिन सती मैया कुछ बोल नहीं पाई। ध्यान दीजिएगा, जो अपने से बड़ों की बात नहीं मानता है, नारी यानी पत्नी पति की बात न माने, चेला गुरु की बात न माने, बेटा बाप की बात न माने और समझाने पर भी न माने, तो यही हाल होता है जो सती जी का हो रहा है। कहते हैं कि कल्याण न होए उस नारी का जो पति की बात न माने। कल्याण न होए उस नारी का जो पति की बात न माने। कल्याण न होए उस नारी का जो पति की बात न माने। कल्याण न हो उस नारी का जो पति की बात न माने। जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने। कल्याण न होए उस नारी का जो पति की बात न माने। कल्याण न हो उस नारी का जो पति की बात न माने। सती, हाँ सती ने पति की बात न मानी। 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 ओ राम को जाचन चली भवानी। राम को जाचन चली भवानी। धर लियो जनक दुलारी का जो पति की बात न माने। धर लियो जनक दुलारी का जो पति की बात न माने। पूर्वक सुनिएगा, ये दोनों ओर लागू है। पति पत्नी की भी बात माने और पत्नी पति की भी बात माने। ऐसा नहीं है कि केवल पत्नी बात माने पति न माने, ये दोनों ओर लागू है। तो आज सती मैया के कुछ बात समझ में नहीं आई, भगवान ने जाना। अब बोल तो कुछ पाई नहीं, उत्तर तो कुछ है नहीं। शंकर जी कहाँ हैं? भगवान ने पूछा तो अब क्या बताऊं। तो भगवान को लगा कि ये मेरी परीक्षा लेने आई है और मुझे परीक्षा देना भी चाहिए। तो भगवान ने अपने आप को दिखाया कि माता जी आप जानने आई हो मैं कौन हूं। तो देखो, भगवान ने विराट रूप दिखाया सती मैया को। देखिए, कुछ ही लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने भगवान के विराट रूप को देखा है। एक माता कौशल्या ने, माता यशोदा ने और अर्जुन ने और यहाँ सती मैया ने, इन लोगों ने भगवान के उस विराट रूप का दर्शन किया है। सती मैया ने जब भगवान के उस ऐश्वर्य को देखा, विराट रूप को देखा, ये सारा संसार, सारा ब्रह्मांड भगवान में ही समाया हुआ है, ये सब देखा
बड़े बड़े सिद्ध महात्मा मुनि अमलात्मा विमलात्मा देवता गंधर्व नर नाग किन्नर सागर समुद्र नदियां धरती पहाड़ पर्वत ब्रह्मांड सब भगवान में ही देखा। और सुनिए, जो माया सारे संसार को नचाती है वो माया भगवान के सामने ऐसे दोनों हाथ जोड़े हुए खड़ी है। माया गिड़गिड़ा रही है, देखा माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी। भगवान के उस विराट रूप को देखा, इसके बाद भगवान ने उस रूप को हटाया विराट वाला, फिर दिखाया। राम जी आगे जा रहे हैं, पीछे से सीता जी, पीछे लक्ष्मण। सती मैया ने थोड़ा देखा तो राम लक्ष्मण सीता, इधर देखती है राम लक्ष्मण सीता, चारों ओर नयन उठाकर देखा तो राम लक्ष्मण सीता। अब क्या करें? मैया तो एकदम घबरा गई और नयन मूंदी बैठी मगमाही। कोई उत्तर तो है नहीं। नयन यानी आंख को बंद करके रास्ते में ही बैठ गई, मैं जाऊं तो कैसे जाऊं। आप ऐसी परिस्थिति में कभी जब फंस जाते हैं, हा? अच्छा आप ऐसे समझो, कभी कोई किसी की चुगलीबाजी करता है, कभी अरे जानते हो भैया तुमको वो ऐसे बोले थे, अगले ने बोला नहीं था लेकिन आपने चुगली झूठे कर दिया, और जब कहीं सामना पड़ा तब जवाब देते नहीं बनेगा। वही हाल समझो सती जी का है, जवाब कैसे दें? नयन मूंद बैठी मगमाही, बैठ गई। तो जाना राम सती दुख पावा। राम जी को लगा कि सती मैया बहुत दुखी हैं, और मन ही मन सती जी क्या कह रही हैं पता है? कि मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, निज अज्ञान राम पर आना, ऐसा कर शंकर कर कहा न माना, और निज अज्ञान राम पर आना। ये आप लोग इनका सबका नहीं देखे हो है? तो एक शराबी जब जाता है कहीं बाजार में शराब पीने, 150 रुपए रखा जेब में। हुजूरपुर की मैं बात नहीं कर रहा हूं, कहीं अलग की बात। कोई शराबी घर से निकला, लक्ष्य क्या है? बाजार जाएंगे और शराब पिएंगे। अब वो बाजार में एंट्री किया तो बाजार में कपड़े की भी दुकान है, लोहे की भी दुकान है, सोनार की भी दुकान है, और भी दुकान है। सारी दुकानों की ओर नजर उसकी जाती है, और वो ठहरता कहाँ है? जब लिखा उसको मिलता है कि जा रहे हो किधर ध्यान है, देसी शराब की तो यही दुकान है। बस वो वही खड़ा हो जाता है और लिया शीशी, पिया, चल पड़ा। शराबी की भांति, शराबी की भांति देख रहे हो किधर ध्यान है, व्यास पीठ तो देख रहे हो, ध्यान किधर है और व्यास पीठ इधर है। कथा जब तक सुनी जाए तब तक एकदम कथा के पीछे पीछे आपका मन होना चाहिए, तब तो कथा समझ में आएगी, और नहीं मन मोर महुआ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, राघवेंद्र सरकार की। सती मैया कह रही हैं कि मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। अज्ञानी मैं हूं खुद, और मैंने अपना अज्ञान भगवान पर दोषारोपण कर दिया। एक आदमी था, मई जून के महीने में जा रहा था रोड से। छोटी सी कहानी सुनिए। मई जून जेठ बैसाख का महीना, चिल्ली धूप,
ऊपर से पछुआ हवा तप गया वो। जाते जाते साइकिल से या पैदल जैसे भी जा रहा था, जाते जाते गर्मी से पीड़ित हो गया, जल गया धूप से। और जाते जाते उसने देखा क्या वो क्या गर्मी में कौन सा फल होता है? तरबूज। तरबूज और खरबूजा जी। उसने देखा फल इतना बड़ा और वृक्ष उसका तरबूज का वही लौकी कोहड़क जैसा। गया तो तरबूज वाली खेती को देखा, फल इतना बड़ा, वृक्ष बहुत हल्का। आगे गया तो एक बाग में देखा जामुन के वृक्ष को, वृक्ष इतना बड़ा, फल इतना बड़ा। अब वो गर्मी से ज्यादा पीड़ित था तो बाग में गया, एक आम का पेड़ था, आम लगे थे ऊपर, उसी पेड़ में थोड़ा आराम पाने के लिए गया बैठा। और बैठा तो ब्रह्मा जी को दोष देने लगा। अरे वाह रे ब्रह्मा जी, चार चार खोपड़ी हैं आपके ब्रह्मा जी, मैंने सुना है शास्त्रों में। और पूरे संसार को आप बनाते हो, तो बनाते समय क्या आपकी खोपड़ी में ये बात नहीं आई ब्रह्मा जी? मानो ब्रह्मा जी उसकी बात सुन रहे हो, ब्रह्मा जी को दोष दे रहा है कि आपकी खोपड़ी में ब्रह्मा जी ये बात नहीं आई कि जहां बड़ा फल लगाना चाहिए बड़े पेड़ में, वहां तो इतना बड़ा फल लगाया। जामुन का पेड़ इतना बड़ा, आम का पेड़ इतना बड़ा, फल इतने बड़े बड़े, और जहां पेड़ छोटा है वहां फल इतना बड़ा। वो अरे ब्रह्मा, तुम्हारी खोपड़ी, तुम्हारी बुद्धि मारी गई ब्रह्मा। ये कह ही रहा था, आराम पाया तो थोड़ा मन किया कि थोड़ा तो गमछा निकाला, वही आम के पेड़ के नीचे जड़ पर रखा, सिरहाना बनाकर गमछे को, और लेट गया। अब ब्रह्मा जी ने मानो उसकी बात को सुन लिया हो। ब्रह्मा जी ने कहा रुको बेटा, अभी तुमको हम दिखाते हैं। अब ये तो सो गया पेड़ के नीचे, गर्मी का महीना था, आम ऊपर से लगा था। ब्रह्मा जी ने थोड़ा हवा चलाई और एक कच्चा आम इतना बड़ा गिरा ऊपर से, और कहाँ गिरा? सीधे उसके नाक पर आकर गिरा। अब आप कल्पना करो, पेड़ के नीचे हम आप सोए हो, दूर से आम गिरे नाक पर सीधे, तो हाल क्या होगा? कौन हाल हो भैया? उसको लगा कि वज्र गिर पड़ा, क्योंकि वो सो गया था। अब उठा, चोट खा गया आम से, उठा। उठने के बाद जब दर्द से कुछ राहत मिला, तब ब्रह्मा जी को हाथ जोड़कर धन्यवाद देने लगा। कहा ब्रह्मा जी, आपकी खोपड़ी मारी नहीं गई, आपकी बुद्धि नहीं मारी गई, बुद्धि तो मेरी मारी गई। अरे आज तो इतने बड़े पेड़ में छोटा सा फल लगा था, वो नाक पर गिरा तो ये हाल हुआ। और कहीं बड़ा फल यहाँ लगा होता, वो गिरता नाक पर, तो आज तो सीताराम हो जाता मेरा। बात समझिएगा, वो अज्ञानी खुद था और अपना अज्ञान ब्रह्मा जी के ऊपर दोषारोपण कर रहा था। वही बात सती मैया कर रही है कि निज अज्ञान मैं शंकर कर कहा न माना, और निज अज्ञान राम पर आना। अब जाई उतर अब देहों कहा, उर उपजा अति दारुण दाहा। सती मैया आंख मूंद करके बैठी है, मन ही मन ये सब बातें सोच रही है। जाना राम सती दुख पावा, भगवान ने जाना कि सती मैया बहुत दुखी हो गई हैं, जवाब नहीं दे पाएंगी, तो भगवान ने वो सब रूप स्वरूप सब हटा लिया। अब बड़ी देर के बाद सती मैया ने आंख को खोला। अब इधर देखती है तो रास्ता साफ है, भगवान नहीं दिखाई दिए। इधर बगल में देखा तो इधर भी नहीं है, इधर देखा नहीं है, बस सीधे दौड़ पड़ी शंकर जी की ओर, जहां शंकर जी थे। दौड़ भाग करके शंकर जी के पास पहुंची। भोले बाबा ने देखा सती मैया को आते हुए, गई समीप शंकर जी के जब, तो हंसी पूछी कुशलात, और लीन परीक्षा कवन विधि कहो सत्य सब बात। शंकर जी ने कहा देवी गई थी भगवान की परीक्षा लेने, हाँ तो परीक्षा लेकर के आ गई, हाँ
तो सत्य बताओ कैसी परीक्षा को लिया, परीक्षा किस विधि से ली। सती मैया ने कहा कि आप मेरी कुशलता के बारे में क्यों पूछ रहे हो बाबा। तो कहा जो भगवान की परीक्षा लेने जाए उसकी कुशल बनी रहे, इसमें मुझे डाउट हो रहा है। भगवान की परीक्षा लेने जाओ और फिर भी आपकी कुशलता यदि बनी रहे तो लीन परीक्षा कवन विधि, किस विधि से आपने परीक्षा ली जो कुशल पूर्वक तुम यहां तक चली आई। लेकिन देवी कहो सत्य सब बात, सत्य कहिएगा। आज सती मैया तो भगवान के ऐश्वर्य को, प्रभाव को, पावर को सब जान ही चुकी है। शंकर जी कह रहे हैं कि सत्य बोलो, लेकिन मैया डर बस झूठ बोल पड़ी। क्या बोली झूठ की, कछु न परिचालीन गोसाई, कछु न परिचालीन गोसाई, किन प्रणाम तुम्हारी नाई, किन प्रणाम तुम्हारी नाई, कछु न परिचालीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। हम लोग जब अभी कथा सुनकर के कुंभट जी के आश्रम पर जा रहे थे तो आपने जिस तरह से भगवान को प्रणाम किया था, कहीं सच्चिदानंद जग पावन, ऐसे ही मैं भी प्रणाम करके वापस आ गई। जा रही थी परीक्षा लेने ही, लेकिन जाते जाते बीच में मूड चेंज हो गया। परीक्षा वाली बात को मैंने डिलीट कर दिया और विदाउट परीक्षा लिए बगैर मैं प्रणाम करके वापस आ गई। कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। शंकर जी के मन में डाउट हुआ कि है, मैंने अभी 1 घंटा पहले समझाया था कि ये भगवान है, स्वयं इष्ट देव रघुवीरा, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि, कहि नेत निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ये सब बातें अभी इसको मैंने समझाया था, तब तो बात मानी नहीं। अब कह रही है कि लो परीक्षा नहीं लिया, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। डाउट हो गया शंकर जी को। तब शंकर जी ने सती जी के ऊपर जो सीसी कैमरा, वो क्या सीसी फुटेज चेक किया, हाँ कि गई थी तो क्या किया, लिया परीक्षा नहीं लिया। सीसी फुटेज जब खंगाला शंकर जी ने, कैसे कि तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना, तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। शंकर जी ने जब वो पूरा पिक्चर को देखा, ये गई है सीता का रूप बनाकर के भगवान के आगे आगे चल पड़ी। भगवान ने मां कह करके प्रणाम किया है, पूरा सब देखा। अब तो शंकर जी परम पुनीत न जाहि तजी, और किए प्रेम बड़ पाप, प्रगट न कहत महेश कछु हृदय अधिक संताप। शंकर जी को लगा कि हमारे भगवान ने हमारी पत्नी को मां कह दिया है, तो भगवान ने माता कहा है तो अब तो ये मेरी भी माता हो गई। अब मैं क्या करूं? पत्नी को मां कहूं ये उचित नहीं है, और भगवान ने मां कह दिया, मैं पत्नी का रिश्ता रखूं तो ये भी उचित नहीं है। अब मैं पत्नी रूप में इसको स्वीकार करूंगा सती को, तो हो ही भगत पथ, मिट ही भगत पथ हो ही अनीति। यदि मैं अब पत्नी के भाव में इसको स्वीकार करूंगा तो भक्ति का मार्ग सब नष्ट हो जाएगा। अब शंकर जी के अंदर बहुत संताप है, प्रेम करूं कि छोड़ूं,
क्या करूं। शंकर जी बड़े, ऐसे कह लो कि बड़े चक्कर में फंस गए। हाँ? बात नहीं समझ में आ रही है, सती को अपना लूं या सती को छोड़ दूं। बड़ी देर हो गई, फैसला नहीं आया। तब शंकर, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसी घटनाएं घटती हैं कि बुद्धि मारी जाती है, हम सोच नहीं पाते हैं कि आखिर अब करें क्या, इस मैटर को हम कैसे हल करें। ऐसी समस्या जब कभी जीवन में आ जाए तो घबराना मत। शंकर जी के इस चरित्र को सुनने के बाद आप भी एकदम थोड़ा धैर्य धारण करिएगा। परम पुनीत न जाय तजी, छोड़ते भी नहीं बनता है। परम पुनीत न जाय तजी, किए प्रेम बड़ पाप, लेकिन प्रकट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। जब अपनी बुद्धि से फैसला भोले बाबा नहीं ले पाए तो अपना वो जो मैटर था, वो मैटर अपनी फाइल भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। ध्यान दीजिएगा, जब आपकी बुद्धि काम न करे तो इतना जल्दी सल्फास मत ढूंढना कि नहीं सल्फास खा ली और निकली ना। ये जिंदगी है, झंझावाद की जिंदगी है, गृह कार्य नाना जंजाला है। इतना जल्दी गलत फैसला व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए। शंकर जी बड़े उलझन में जब पड़े तो उन्होंने किया क्या, अपनी फाइल भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। कहा प्रभु जी इस मैटर को तो आप ही देखो। भगवान ने जब भोले बाबा सर्वभाव समर्पित हो गए राम जी के चरणों में, कहा इस झंझावाद का जजमेंट प्रभु आप ही दो, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। तब भगवान राम ने फैसला दिया, मैसेज छोड़ दिया शंकर जी के मन में। कहा भोले बाबा तुम चिंता मत करो, इस समय सती जी का आचरण से परित्याग कर दो। उच्चारण से मत कहना कि नहीं मैंने तुमको छोड़ दिया है। उच्चारण से यदि कहोगे कि मैंने तुमको छोड़ दिया है, ऐसा जो तुमने किया है लीला, तो ये अभी सुसाइड कर लेगी, सती मर जाएगी, आपसे जुदा होकर के जी नहीं पाएगी। तो आचरण से इसका परित्याग कर दो, कहना मत। तब भोले बाबा ने भगवान के उस मैसेज को पढ़ा। एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो जजमेंट है ये भगवान राम का दिया हुआ है, और इसी जजमेंट को सत्य मान करके भोले बाबा ने वही किया जो राम जी का मैसेज था। क्या किया कि यही तन अरे शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही, तन सती भेंट अब नाही, तन सती भेंट अब नाही, शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेंट अब नाही। भोले बाबा आज सती जी का मन ही मन परित्याग करके और चल पड़े, कुछ बोल नहीं रहे हैं। बंधुओं, सती जी और शिव जी का जो प्रेम था वो कैसे था पता है? तुलसीदास जी यहाँ एक बड़ा सुंदर वो लिखते हैं सोरठा, सती जी का और शिव जी का कितना मधुर संबंध था, पति पत्नी का। तुलसीदास जी बड़ा सुंदर सोरठा लिखते हुए कहते हैं कि जल पे सरिस बिकाए और देखहूं प्रीति की रीति भली, और बिलग होई रस जाए कपट खटाई परत पुनी। ध्यान दीजिएगा माताओं, दूध और पानी, एक बार पानी दूध के पास आया। ध्यान से इस कहानी को सुनिए। जलपय सरिस बिकाए, एक बार पानी दूध के पास पहुंचा, कहा भाई साहब, दूध भाई साहब
आपसे मुझे मित्रता करनी है, तो क्या आप मुझे मित्र बनाओगे? दूध ने कहा, ये बताओ कि अच्छे मित्र बनना चाहते हो कि धोखेबाज? पानी ने कहा, नहीं नहीं, मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूं, मैं एक अच्छा मित्र बनना चाहता हूं, आपके साथ दोस्ती वाला रिश्ता स्थापित करना चाहता हूं, आप मुझे मित्र बनाओ, मैं सच्चा मित्र बनूंगा। तो दूध ने कहा, पानी भाई साहब, यदि आप सच्चे मित्र हमारे बनोगे तो मैं भी तुमको ये वचन देता हूं कि मैं अपनी भाव में तुम्हें बेचूंगा। मैं बिकता हूं, मैं दूध हूं, मैं 50 रुपए लीटर बिकता हूं, और तुम मेरे मित्र बन जाओगे तो तुम भी मेरे ही भाव में बिकोगे, ये मैं वादा करता हूं। मित्र बन गए दोनों, पानी और दूध। तुलसीदास जी सोरठा में लिखते हैं, जल पे सरिस बिकाए, सरिस माने दूध, जल माने जल, देखूं प्रीत की रीति भली। दूध और पानी की मित्रता हो जाती है, दोनों ने हाथ मिलाया, दोस्ती निभाने का संकल्प लिया। बंधुओं, वही दूध जो 50 रुपए लीटर बिकता है, पानी भी उसमें मिल जाता है, वो पानी भी 50 गया। दोनों मित्र का रिश्ता स्थापित किए। आप माताएं ध्यान से सुनिए, दूध को जब माताएं गैस पर उबालती हैं, भगोने में, फ्राई पैन में, तो दूध और पानी ये दोनों मित्र हैं। और जब आग पर ये रखे जाते हैं, गैस चूल्हे पर, जब ये दूध पानी भगोने में होते हैं, तो गैस का आंच लगा भगोने में, तो पानी निकलकर सबसे पहले भाप बनकर भागा, और दूध से ये कहते हुए भागा कि भैया, दूध ये कहते हुए निकला कि आप बाद में जलोगे, मेरे रहते आपको कष्ट तो बाद में होगा, पहले मैं आप के सामने जाऊंगा, पहले मैं जलूंगा, मैं निकलकर भागूंगा, आप चिंता मत करिए, आप इसी में रहिए। भाप बनकर दूध से वो भगोने से भाप बनकर पानी निकलने लगता है, तो दूध भी, नहीं मित्र मत जाओ, नहीं मित्र मत जाओ, दूध भी रोता है पानी को जाते देखते। दूध भी रोता है पानी को जब भाप बनकर उड़ते देखता है, ये भी मत जाओ मेरे मित्र, पानी मत जाओ। वो कहता है, नहीं, पहले मैं जाऊंगा, आप को मैं देख नहीं सकता हूं जलते हुए। और जब माताएं पुनः उस उबलते हुए दूध पर जब पानी का छींटा मारती है, दूध को लगता है मेरा मित्र जा रहा था, फिर वापस आ गया, तो दूध डाउन पड़ जाता है, फिर वो ताप से जलता है, फिर पानी भाप बनकर भागता है, करते करते जलते जलते दूध से पानी अलग हो जाता है। जब एकदम पानी जुदा हो गया दूध से, तब दूध रोते हुए पानी को नहीं पाया, अपने मित्र को खोया। तो दूध भी मित्र से कहता है, मित्र, जब तूने मुझे जलते देखकर तू निकल गया, जुदा हो गया मुझसे, तो मैंने अपने मित्र को खोया है, तो मैं अब दूध नहीं रहूंगा, मैंने अपने मित्र को खोया है, अब मेरा नाम दूध नहीं, अब मेरा नाम खोया पड़ेगा। वही दूध नहीं रह जाता है, पानी उसका मित्र निकल जाता है, तो वही दूध खोया हो जाता है। इतनी प्रगाढ़ मित्रता दोनों में थी। लेकिन वही दूध पानी कभी रख दिया जाए, नींबू 2 बूंद डाला जाए, खटाई डाला जाए, तो दूध अलग और पानी अलग हो जाता है, और फिर बाद में दोनों मिल नहीं पाते हैं। जल पे सरिस बिकाए, देखो प्रीति की रीति भली, और बिलग हो ही रस जाए, कपट खटाई परत पुनि। आज इसी प्रकार से दूध और पानी के जैसा शिव और सती दोनों एक थे, लेकिन झूठ की खटाई पड़ते ही शिव अलग और सती अलग हो गई। भोले बाबा सती जी के साथ में
आकाश मार्ग से कैलाश अपने घर जा रहे थे कि इतने में देवताओं ने आकाशवाणी कर दिया, धन्य हो भोले बाबा, आपकी जय हो। आपने जैसा संकल्प लिया है ऐसा संकल्प तो आज तक किसी ने नहीं लिया। अच्छा बताओ, इन देवताओं को आकाशवाणी करने की क्या जरूरत थी? भोले बाबा एक तो वैसे टेंशन में जा रहे थे, इन देवताओं ने ऊपर से वो क्या कहते हैं, जले में नमक छिड़कना। अच्छे से जा रहे थे भोले बाबा, देवताओं ने आकाशवाणी कर दिया, अरे भोले बाबा आपने जो संकल्प लिया है ऐसा संकल्प कोई नहीं ले सकता है। सती जी ने भी सुना, सती जी तो भोले बाबा के पीछे पड़ गई, अरे स्वामी कौन सा संकल्प लिया है? भोले बाबा के एक्टिविटी से, क्रियाकलाप से ही जान गई कि इन्होंने मेरा परित्याग कर दिया है। आप ऐसे समझो, बॉडी लैंग्वेज से भी पता चल जाता है ये व्यक्ति उनसे नाराज है। बोलो, आपकी किसी से मित्रता हो और कहीं कोई बात बिगड़ जाए, भले आप न कह पाओ लेकिन बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल जाएगा, उसको पता चल जाएगा नहीं यार वो अगला हमसे नाराज है। सती जी कुछ कुछ तो जान गई कि भोले बाबा से मैंने जो झूठ बोला है शायद इसीलिए नाराज हो गए, और तब तक देवताओं ने आकाशवाणी भी कर दिया। अब तो सती मैया पीछे पड़ गई, रुको बाबा, रुको स्वामी, प्राणनाथ भोलेनाथ रुको, ये कौन सा संकल्प आपने लिया है? अब शंकर जी यहाँ यदि कह दे मैंने तुमको छोड़ने का संकल्प लिया है तो सती मैया बिना शिव जी के वो जीवित नहीं रह पाएंगी। अब फिर फंस गए शंकर जी, और यदि इधर उधर की बात कहकर बनाकर कह दे तो झूठ बोलने पाप लग जाएगा। अब क्या करें? शंकर जी यहाँ भी फंसे। तो यहाँ पर ये मैटर जो है थोड़ा हल्का है, वो वाला मैटर ज्यादा बड़ा था। यहाँ पर भोले बाबा ने तीसरा रास्ता निकाला, कहा देवी मैंने जो संकल्प लिया है वो तो बाद में बताऊंगा, पहले एक कथा सुनो। शंकर जी कथा सुनाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि बरनत पंथ, पंथ माने रास्ता, कि बरनत पंथ विविध इतिहास, बरनत पंथ विविध इतिहास, बरनत पंथ विविध इतिहास, विश्वनाथ पहुँचे पंथ विविध इतिहासा और विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। शंकर जी ने सती जी से कहा देवी एक कथा सुनो, फिर मैंने जो संकल्प लिया है उसको बताऊंगा कथा के बाद। अब शंकर जी की कथा विविध प्रकार की कथा, एक कथा खत्म हो फिर दूसरी कथा जोड़े, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पचई, फिर कैलाश। कैलाश पहुंच गए, न कथा खत्म हुई न संकल्प की बात बता पाए। भोले बाबा तो अंदर से सती मैया का परित्याग कर ही चुके हैं। आज शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारा। भोले बाबा राम 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 करते हुए आंख को बंद करके अपने मन को अंतर्मुखी कर लिया। हम लोगों का जो मन है वो बहिर्मुखी है, बाहर घूमता है हमारा आपका मन, लेकिन भोले बाबा का मन बाहर घूमता है तो भी राम राम करता है, अंदर जाता है तो भी राम राम करता है। ध्यान दीजिएगा, जीवन में
हमको दो कार्य करना है, एक राम काज और दूसरा काम काज। राम काज करते रहो, राम काज करते रहो, काम काज न करो तो भी जीवन अधूरा है। और खाली काम काज करते रहो, काम काज करते रहो, राम काज न करो तो भी जीवन अधूरा है। आप ऐसे समझो, आपको भगवान मिल जाए, मानो राम जी आपको मिल जाए साक्षात, और बीबी छूट जाए, बच्चे छूट जाए, हाथ में कटोरा आ जाए, घर परिवार सब नष्ट हो जाए, तो ऐसे भगवान को लेकर क्या करोगे? चाटोगे भगवान को? बोलो, सब बर्बाद हो जाए। अच्छा, सब कुछ दुनिया में मिल जाए और भगवान न मिले, कि एक तू ना मिला ये सारी दुनिया मिली, मिला जो अगर तू सारी दुनिया मिली, मिला जो अगर तू सारी दुनिया मिली। एक तू ना मिला ये सारी दुनिया मिली, मिला जो अगर तू सारी दुनिया मिली, मिला जो अगर तू सारी दुनिया। कहने का भाव, राम